पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे सीएम योगी, करेंगे अगवानी। योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 341 किलोमीटर लंबा है। उद्घाटन के बाद पीएम 40 किलोमीटर लंबा है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का होगा संबोधन, फिर आधे घंटे का यह शो होगा। इस शो के दौरान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैगवार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी स्ट्रिप। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 11 एंट्री किलोमीटर लंबी इमरजेंसी स्ट्रिप। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 11 एंट्री और एग्जिट पॉइंट। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने सुल्तानपुर में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले कि 5 साल पहले जो काम एसपी ने करके छोड़ा उसको अब ये कह रहे हैं अपना। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांकेतिक रूप से फूल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 नवंबर को कार्यकर्ता चलाएंगे साइकिल। पीएम मोदी ने भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा कि रानी कमलापति का स्टेशन से नाम जुड़ने पर महत्व बढ़ा। पीएम मोदी बोले 6 साल पहले लोग रेलवे को कोसते थे, अब एयरपोर्ट वाली सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। पीएम ने भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। आदिवासी बुजुर्ग से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया, ताकि वोट लिया पर उनके लिए काम नहीं किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लिया। कहा कि देश की संस्कृति की रक्षा जरूरी। पीएम मोदी आज पहले ऑडिट दिवस पर करेंगे संबोधित। सीएजी ऑफिस परिसर में होगा समारोह। पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। सीएजी में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर एनकाउंटर। हैदरपुरा इलाके में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के मददगार को भी गोली लगी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन बढ़ाया। पहली बार 2016 में बैन लगा था। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन बढ़ाया। पहली बार 2016 में बैन लगा था। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार से इंडस्ट्री, सड़क, पराली पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से पूछा, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से कदम उठाए? क्यों ना सरकार के रेवेन्यू और प्रचार के खर्चे का ऑडिट करवाएं। केजरीवाल सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा, संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, लेकिन फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्य भी लॉकडाउन लगाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत पर होगी चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई है, बाद में कुछ खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार का दावा, शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम में गिरावट आई है। आज हरियाणा और पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 राज्यों के सीएम और 3 राज्यों के डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेड फेयर में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र हिंसा पर बोले राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति कंट्रोल में है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोंडे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया। नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोंडे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया। नेता आशीष सेलार का पलटवार, कहा कि मैं कभी रजा एकेडमी के दफ्तर नहीं गया। महाराष्ट्र बीजेपी वर्किंग कमेटी की आज होगी बैठक। रजा एकेडमी पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास होगा। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक। समीर वांखड़े के परिवार के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर खुलासा करने का दावा।
ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने सैम डिसूजा का दर्ज किया बयान। करीब 9.25 घंटे तक पूछताछ की गई। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी। हमले पर बोले सलमान खुर्शीद, क्या है ये है हिंदुत्व। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हमले को गलत बताया। कहा कि राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों की निंदा करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ के मामले में राकेश कपिल सहित 20 अन्य पर मामला दर्ज हुआ। चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए मिला आवेदन। सूत्रों की खबर। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसीपी एमजीपी और जीएफपी से कर सकती गठबंधन। बातचीत जारी। ओवैसी की नजर 1.5 महीने के भीतर अपनी पार्टी करेगी लॉन्च। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 125 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। स्कूल खोलने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। मुंबई के कंजूरमार्ग में हेवी इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कंजूरमार्ग ईस्ट में पुलिस स्टेशन के पास एक कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लगी थी। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। बुजुर्ग महिला का किया गया रेस्क्यू। केरल के कोझिकोड में गिरा मकान। 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। T20 सीरीज के लिए जयपुर बायोबबल में रहेगी। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्ट्रीट ने कहा कि पहली बार T20 विश्व कप के तुरंत बाद दूसरी सीरीज खेल रहे हैं। ये बेहद चुनौतीपूर्ण। आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वो सुल्तानपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही लैंड करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यूपी की योगी सरकार का यह